नमस्कार। आज हम प्रॉन की मॉर्फोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे एक्सोस्केलेटन की। एक्सोस्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल। प्रॉन के बॉडी के ऊपर, सॉफ्ट पार्ट के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए मिलने वाला थिक क्यूटिकल का बना हुआ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। यह स्ट्रक्चर लाइम साल्ट यानी कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन के कारण हार्ड हो जाता है और प्रॉन के बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग बनाने का काम करता है। सिफेलोथोरेसिक रीजन के ऊपर पाए जाने वाला एक्सोस्केलेटन शील्ड शेप का एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसे कैरापेस के नाम से जाना जाता है। बॉडी के अधर तल या वेंट्रल पोर्शन के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी कैल्सिफाइड शीट्स प्रेजेंट होती हैं। इन स्टर्नल प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। कैरापेस बॉडी की डॉर्सल शीट बनाता है और इसके साथ साथ ये बॉडी के एंटीरियर डायरेक्शन में एक लॉन्ग मीडियन आउटग्रोथ बनाता है जिसे रोस्ट्रम कहा जाता है। कल हमने इसके बारे में डायग्राम के माध्यम से पढ़ा था। ये रोस्ट्रम जो है इसके ऊपर स्मॉल ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनके किनारों के ऊपर, जो कि नुकीली संरचना का निर्माण करते हैं। रोस्ट्रम के आधार भाग के अंदर कैरापेस के दोनों तरफ छोटे छोटे ऑर्बिटल नॉच प्रेजेंट होते हैं और ये ऑर्बिटल नॉच जो होते हैं इनके साथ आईज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। कैरापेस वाला रीजन जो है ये नीचे की तरफ फ्रीली सिफेलोथोरेक्स के दोनों तरफ हैंग करता रहता है, लटका हुआ होता है और इस तरीके से एक कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। गिल चैम्बर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अपेंडेजेस के पैरेलल, वहाँ पर ये गिल्स की कवरिंग भी इसी कैरापेस के थ्रू बनती है और गिल कवरिंग बनने का ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे ब्रेंकियोस्टेगाइट के नाम से जाना जाता है। ब्रेंकियो वर्ड जो है वो गिल को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर हम एब्डोमिनल सेगमेंट्स की बात करें, बॉडी के जो उदरीय खंड हैं उन खंडों के अंदर यह एक्सोस्केलेटन जो है रिंग लाइक छोटे छोटे कैल्सिफाइड पीस के थ्रू बना होता है और ये जो संरचनाएं हर एब्डोमिनल सेगमेंट के साथ उपस्थित होती हैं इन्हें स्क्लेराइड्स के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से 6 स्क्लेराइड्स जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं और इनका कनेक्शन जो होता है वो छोटी छोटी शीट्स के थ्रू होता है जिन पे कैल्शियम प्रेजेंट नहीं होता है और ये मेम्ब्रेन्स जो हैं इनको आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन्स के थ्रू सभी एब्डोमिनल सेगमेंट्स पे पाई जाने वाली स्क्लेराइड्स जो हैं परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं और क्योंकि ये नॉन कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर है इसलिए ये इनको मूवमेंट या गति करने की क्षमता भी प्रदान करता है, अर्थात ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि एक स्क्लेराइड, एक शील्ड प्लेट जो कि एब्डोमिनल सेगमेंट का बाह्य कंकाल बनाती है, ये किन संरचनाओं से मिलकर के बनी हुई होती है। ऊपर डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक स्क्लेराइड जो है एब्डोमिनल सेगमेंट को कवर करने वाला जो स्ट्रक्चर है एक्सोस्केलेटन का, इसका डॉर्सल सरफेस वाला पोर्शन जो होता है, पृष्ठ तल वाला जो संरचना यहाँ उपस्थित होती है, इस संरचना को टर्गम के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से अधर तल पर वेंट्रल सरफेस के ऊपर जो स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है इसको स्टर्नम के नाम से जाना जाता है, जो कि एब्डोमेन रीजन के सेगमेंट के नीचे की तरफ उपस्थित होने वाली शील्ड होती है। इसके साथ साथ लेटरल साइड्स में पार्श्व भागों के अंदर यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर पैरेलल और प्रेजेंट होते हैं जिनको प्लूरोन के नाम से जाना जाता है। ये प्लूरोन यहाँ पर जो उपस्थित होते हैं ये बॉडी के एब्डोमिनल सेगमेंट्स के साथ एक छोटी सी संरचना के थ्रू यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं और ये छोटा काइटिनस स्ट्रक्चर प्लेट का जो होता है इसे एपीमेरोन कहा जाता है। अर्थात हर एब्डोमिनल अपेंडेजेस जो है वो एक्सोस्केलेटन के साथ एक छोटी सी संरचना के थ्रू यहाँ पर जुड़ा रहता है, जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये भी काइटिन का बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसे एपीमेरोन के नाम से कहा जाता है।
तो ये हमने अभी बात की बॉडी पर मिलने वाले एक्सोस्केलेटन की। आगे बढ़ते हैं। बॉडी में अपेंडेजेस जो प्रेजेंट होते हैं प्रॉन के पास, उनका नंबर 19 पेयर ऑफ अपेंडेजेस होता है, यानी कि शरीर में पाए जाने वाले खंडों की संख्या 19 और हर बॉडी सेगमेंट के साथ यहाँ पर एक जोड़ी अपेंडेजेस या उपांग उपस्थित होते हैं। अपेंडेजेस या उपांग का उपस्थिति जो होती है वो हमेशा वेंट्रल साइड पे होती है। हम डायग्राम में देख सकते हैं कि बॉडी के पैरेलल वेंट्रल सरफेस से हर बॉडी सेगमेंट के साथ अपेंडेजेस या उपांग जो होते हैं वो निकलते हैं। बॉडी के फर्स्ट 5 पेयर जो हैं उनको सिफेलिक अपेंडेजेस कहा जाता है। शुरू के प्रारंभिक 5 खंड सिफेलिक रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इन भागों में मिलने वाले उपांगों को सिफेलिक अपेंडेजेस कहते हैं। इसके पश्चात बॉडी के अगले 8 सेगमेंट जो हैं उनमें मिलने वाले अपेंडेजेस जो हैं थोरेसिक अपेंडेजेस कहलाते हैं, और उदरीय भाग जो है शरीर का, उस भाग में मिलने वाले 6 जोड़ी उपांग एब्डोमिनल अपेंडेजेस होते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले देखा कि हर अपेंडेजेस जो होता है वो एक्सोस्केलेटन के स्टर्नम वाले भाग के साथ इसका अटैचमेंट प्रेजेंट होता है। अब सिफेलोथोरेसिक अपेंडेजेस हम यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं। इससे पहले एक बेसिक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रॉन में मिलने वाले हर अपेंडेजेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक बेसिक प्लान को फॉलो करता है। बाइरेमस प्रकार के होते हैं, यानी ऊपर की तरफ द्विशाखित संरचनाएं होती हैं। हर अपेंडेजेस जो होता है इसका निर्माण जिन संरचनाओं से होता है उनमें से आधार भाग में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो बॉडी के साथ अटैच होता है, इस संरचना को कॉक्सा कहा जाता है। जैसा कि आप ऊपर वाले डायग्राम में देख पा रहे हैं, कॉक्सा के ऊपर वाला पोर्शन जो हर सेगमेंट का होता है उसे बेसिस के नाम से जाना जाता है। कॉक्सा तथा बेसिस, ये दोनों संरचनाएं जो हैं इनको सम्मिलित रूप से एक नाम दिया जाता है और वो नाम होता है प्रोटोपोडाइट। तो कॉक्सा और बेसिस मिलकर के एक स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बनाते हैं उसको प्रोटोपोडाइट के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर हर अपेंडेजेस के साथ यहाँ पर 2 ब्रांचेस और निकलती हैं। 2 ब्रांचेस इसके ऊपर जो द्विशाखित संरचना निकलती है, ये 2 ब्रांचेस जो होती हैं इनको एक्सोपोडाइट तथा एंडोपोडाइट के नाम से जाना जाता है। तो ये एक बेसिक प्लान है किसी भी प्रॉन में मिलने वाले उपांग का, चाहे वो सिफेलिक हो, चाहे वो थोरेसिक हो, चाहे वो एब्डोमिनल हो। बेसिकली 4 संरचनाओं से मिल के बनता है। बाइरेमस प्लान को फॉलो करता है कॉक्सा, बेसिस, एक्सोपोडाइट एंड एंडोपोडाइट, लेकिन अपने अपने कार्य संपादन के अनुसार ये संरचनाएं जो होती हैं ये रूपांतरित या मॉडिफाई हो सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं। सिफेलोथोरेसिक अपेंडेजेस 13 पेयर। शुरू के 5 जोड़ी उपांग जो हैं इनको सिफेलिक अपेंडेजेस के नाम से जाना जाता है। अब पहली जोड़ी जो सिफेलिक अपेंडेजेस या उपांग हैं उनको एंटीन्यूल के नाम से जाना जाता है। शरीर के प्रथम देह खंड पर पाए जाने वाले अपेंडेजेस एंटीन्यूल्स कहलाते हैं। एंटीन्यूल यहाँ पर जो प्रेजेंट है डायग्राम की सहायता से हम देख पा रहे हैं कि प्रोटोपोडाइट वाला पोर्शन यहाँ पर 3 खंडों का बना हुआ होता है। तो ये रूपांतरण हुआ एंटीन्यूल्स का कि यहाँ पर कॉक्सा और बेसिस उपस्थित हैं, लेकिन इनके साथ एक स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पर और उपस्थित है जिसे प्री कॉक्सा के नाम से जाना जाता है। डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कॉक्सा प्रेजेंट है, बेसिस प्रेजेंट है, और इनके साथ साथ ये विशेष स्ट्रक्चर एक तीसरा पार्ट यहाँ पर और उपस्थित है जिसे प्री कॉक्सा के नाम से जाना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात एंटीन्यूल्स के बारे में, प्री कॉक्सा वाले भाग में यहाँ पर एनिमल का एक छोटा सा संवेदी अंग उपस्थित होता है, और ये संवेदी अंग यहाँ जो उपस्थित होता है इसे स्टेटोसिस्ट या संतुलन पुट्टी कहा जाता है। इसे कल हमने एक्सटर्नल ओपनिंग्स में भी पढ़ा था। तो ये दूसरी खास बात एंटीन्यूल्स के बारे में। तीसरी बात, स्टेटोसिस्ट का कार्य बॉडी के संतुलन को बनाए रखने का होता है। एनिमल जब किसी भी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है तो ये बॉडी के बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में काम करते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात,
एंटीन्यूल्स यहाँ पर जो प्रेजेंट हैं, इनके पास एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट उपस्थित नहीं होते हैं। यहाँ पर दो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ऊपर डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं और इनका नाम अलग है। इन्हें इनर फिलर और आउटर फिलर के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट नहीं होते हैं। सेंस ऑर्गन्स होते हैं, टेक्टाइल सेंस ऑर्गन्स होते हैं, अर्थात स्पर्श के प्रति संवेदी होते हैं। ये संरचनाएं एक्सोपोडाइट तथा एंडोपोडाइट के समजात संरचनाएं, होमोलोगस स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। अब बात करते हैं दूसरी जोड़ी सिफेलिक अपेंडेजेस की। सेकेंड पेयर ऑफ सिफेलिक अपेंडेजेस आर कॉल्ड एंटीना। एंटीना के नाम से जाने जाते हैं। बेसिक प्लान को फॉलो करते हैं। यहाँ कॉक्सा उपस्थित है, बेसिस उपस्थित है और इसके साथ साथ यहाँ पर एंडोपोडाइट वाला स्ट्रक्चर जो होता है, ये एक टेक्टाइल सेंस ऑर्गन के रूप में, फिलर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट है। ये एंडोपोडाइट है। एंडोपोडाइट आप देख रहे हैं कि एक संवेदी संरचना के रूप में यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रक्चर के रूप में उपस्थित होता है। और एक्सोपोडाइट वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर जो होता है, वो संरचना यहाँ पर प्लेट के समान एक बड़ी पत्तीनुमा संरचना के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। दोनों का फंक्शन अलग है। एंडोपोडाइट जो है ये संवेदी टेक्टाइल सेंस ऑर्गन है, वहीं एक्सोपोडाइट जो होता है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में उपस्थित है, स्क्वेमा कहलाता है और ये बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है जब एनिमल पानी में स्विम करता है या तैरता है। अगली महत्वपूर्ण बात एंटीना के माध्यम से जो याद रखनी है, यहाँ पर एंटीना के कॉक्सा वाले पोर्शन के पास एक छोटा सा रीनल अपर्चर प्रेजेंट होता है। कल हमने इस बात को भी पढ़ा था कि कॉक्सा के आधार भाग में एनिमल का उत्सर्जी ओपनिंग या रीनल ओपनिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इस तरीके से एंटीना तीन कार्यों को संपादित करता है, संवेदी अंग के रूप में, उत्सर्जी अंग के रूप में तथा बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे जोड़ी सिफेलिक अपेंडेजेस का नाम है मैंडिबल्स। मैंडिबल्स जबड़ों को निरूपित करता है, माउथ के दोनों तरफ उपस्थित होते हैं। यहाँ पर भी कॉक्सा उपस्थित है, उसके साथ साथ बेसिस उपस्थित है, एंडोपोडाइट यहाँ पर उपस्थित होता है। सबसे पहले यहाँ पर कॉक्सा वाला पोर्शन जो है, कॉक्सा वाला पोर्शन दो हिस्सों में विभाजित है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं। कॉक्सा वाला रीजन जो है ऊपर की तरफ दो विशेष संरचनाएं बनाता है, जिन्हें इंसाइजर और मोलर प्रोसेसेस के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं कि इंसाइजर और मोलर जो है वो टीथ को निरूपित करते हैं, तो इन दोनों के ऊपर यहाँ पर डेंटल प्लेट, दंत पंटिकाएं उपस्थित होती हैं। इंसाइजर के पास तीन तरीके के दांत यहाँ पर उपस्थित होते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर हेड रीजन जो होता है वहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे मैंडिबुलर पल्प के नाम से जानते हैं। और ये मैंडिबुलर पल्प वाला रीजन जो होता है यहाँ पर, ये बेसिस तथा एंडोपोडाइट के मिलने से बनता है। यहाँ पर विशेष बात याद रखने की कि एक्सोपोडाइट यहाँ एब्सेंट होता है। कार्य क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर दांत उपस्थित हैं, दंतिकाएं उपस्थित हैं, इसलिए भोजन को काटने और पीसने का कार्य जो है, मैसिकेशन ऑफ फूड जो है, वो मैंडिबल्स के द्वारा संपादित किया जाता है। उसके बाद अगला यहाँ पर उपांग जो उपस्थित होता है, पांचवी जोड़ी अपेंडेजेस जो सिफेलिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, इनको मैक्सिल्यूला तथा मैक्सिला के नाम से जाना जाता है। मैक्सिल्यूली आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। प्रोटोपोडाइट जो होता है दो लोब से मिलकर के बना हुआ होता है। कॉक्सा यहाँ प्रेजेंट है, बेसिस यहाँ प्रेजेंट है और यह इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें ग्नैथोबेस कहा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एनिमल के पास एक्सोपोडाइट यहाँ भी अनुपस्थित होता है। एनिमल के पास
एक्सोपोडाइट यहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं होता है और एंडोपोडाइट जो है वो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ये पूरी संरचना यहाँ पर जो उपस्थित है ये भी फूड के मैनिपुलेशन में मदद करती है। अंतिम जोड़ी सिफेलिक अपेंडेजेस, पांचवी जोड़ी, बॉडी के सेगमेंट पे जो प्रेजेंट होते हैं, यह स्ट्रक्चर मैक्सिली के नाम से जाना जाता है। मैक्सिली की यहाँ पर जो संरचना है, इस संरचना के अंदर हम देख पा रहे हैं स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ कोक्सा प्रेजेंट है। कोक्सा छोटी संरचना है जिसके बीच में एक खांच या सूचर उपस्थित है। उसके बाद बेसिस वाला पोर्शन यहाँ प्रेजेंट है। बेसिस वाला पोर्शन यहाँ पर जो है उसके साथ साथ यहाँ पर भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें एंडाइट्स और ग्नैथोबेस कहा जाता है। एंडोपोडाइट एक छोटी संरचना के रूप में उपस्थित है यहाँ पर, और एक्सोपोडाइट यहाँ पर जो उपस्थित होता है एक बड़ी संरचना का निर्माण यहाँ पर करता है। और ये संरचना यहाँ पर जो उपस्थित है इसको स्कैफोल्डाइट और बेलर कहा जाता है। और ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर उपस्थित है ये गिल वाले भाग में जल को लाने के कार्य में मदद करता है। तो इस तरीके से यह स्ट्रक्चर जो है मैक्सिली का, ये स्ट्रक्चर एनिमल के रेस्पिरेशन के प्रोसेस में और फूड मैनिपुलेशन दोनों ही कार्यों को संपादित करने में मदद करता है। इस डायग्राम में आप पांचों जोड़ी सिफेलिक अपेंडेजेस को तुलनात्मक अध्ययन के रूप में देख पा रहे हैं। फर्स्ट पेयर एंटीन्यूल, एंटीना, उसके बाद में मैंडिबल्स, मैक्सिलुला और मैक्सिला, इन पांचों को हमको याद रखना है और इनके कार्यों को भी याद रखना है। अगले सेशन में बात करेंगे नेक्स्ट थोरेसिक एंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस की। धन्यवाद।